विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। इस पवित्र त्रिवेणी संगम के प्रयाग क्षेत्र में महाकुंभ के उपलक्ष्य में चल रहे आज के सत्संग में उपस्थित दहिवड़कर महाराज, कन्नड़ भाषा में सुंदर भजन किए हुए श्री नारायण स्वामी और उनके समस्त सद्भक्तगण, प्रतिदिन हिंदी में भक्ति भाव से भजन कर रहे प्रयाग दारागंज के सभी माताओं, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण, कार्यक्रम का सुंदर निरूपण कर रहे विश्वाराध्य गुरुकुल के छात्र अखिलेश देव और माताओं, प्रयाग क्षेत्र में महाकुंभ के उपलक्ष्य में प्रतिदिन आए हुए समस्त भक्तगण गंगा में स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, महास्वामी जी के इष्टलिंग पूजा में सहभाग ले रहे हैं और संध्या कालीन सत्र में सत्संग में आप सब लोग सहभाग ले रहे हैं। आज की सभा में अधिक संख्या में बेंगलोर से, कर्नाटक से आए हुए भक्तगण अधिक है। उनकी अपेक्षा है कि महास्वामी जी कुछ कन्नड़ में भी बात करें। हमारे आशीर्वचन के अंतिम पड़ाव में थोड़ा कन्नड़ में बोलेंगे, तब तक आप थोड़ा सा हिंदी को सुनते रहिए। धीरे धीरे आपको हिंदी समझ में आएगी। हमारी हिंदी बहुत सरल है, जिसको हिंदी नहीं आती उनको भी समझ में आती है। हम लोग संगम में स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। संगम का क्या महत्व है? दो नदियों का जो संगम है, इस संसार के लिए क्या संदेश देता है? उपनिषद में एक मंत्र आता है, द्वितीयाद्वै भयं भवति। प्रत्येक मनुष्य को जो भय होता है, जो भीति होते, जो डर पैदा होता है, एक व्यक्ति में डर नहीं रहता, दो रहेंगे तो डर होता है। हमें आदमी किस समय क्या करेगा, क्या नहीं करेगा,
ऐसे उनके प्रति हमारे मन में डर पैदा होता है, हमारे प्रति उनके मन में डर पैदा होता है। इसलिए श्रुति ने कहा द्वितीयाद्वै भयम भवति। जहां दो है वहां भय रहता है। दो को एक होना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। ऐसे सृष्टि से पहले एक ही भगवान था, एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इस सृष्टि होने से पहले एक ही तत्व था, एक ही वस्तु रहा, एक ही परब्रह्म रहा। ओ सत चित्त आनंद स्वरूप अखंड एक ही रहा। लेकिन अकेले आदमी को ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक बैठेगा, उसको थोड़ा सा मन में क्लेश आता है। अरे हमारे साथ बोलने वाला कोई नहीं, हमको पूछने वाला कोई नहीं, हमको देखने वाला कोई नहीं, कोई ना कोई चाहिए। ऐसे उस अकेले परब्रह्म परमात्मा को अकेले बैठे 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 उनके मन में एक प्रकार का ऊब आ गया। उस समय उसके मन में इच्छा हो गई, सद्वितीयमैच्छत् एको हम बहुश्याम प्रजायेय। मैं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा हो गई। तो उसकी इच्छा होते ही अनेक हो गया। इतने सारा प्रपंच का भेद उत्पन्न हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का प्राविर्भाव हुआ। करने के लिए तो द्वैत सृष्टि हो गई। आए हुए जितना भेद प्रपंच था, सबका शील स्वभाव आचार यदि एक रहता, कोई समस्या नहीं रहती। उनका स्वभाव अलग, इनका स्वभाव अलग, उनका आचार अलग, इनका आचार अलग, इनका मन अलग, उनका मन अलग। मन में बहुत सारे विचार, राग द्वेष मद मात्सर्य आदि दुर्गुण आ गए। इसके कारण एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता भाव, द्वैत भाव, भेदभाव ज्यादा बढ़ने लगा। बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकता, इतना द्वेष भाव मन में बढ़ गया। तब भगवान ने बोला द्वितीयाद्वै भयम भवति। मैंने तो सृष्टि जो किया, सब एक जैसे रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, कोई किसी का द्वेष नहीं करेगा, ऐसा हमने विचार किया। लेकिन प्राणियों के कर्म के अनुसार बुद्धि ही कर्मानुसारिणी। हमारे मन में जो जो अलग अलग विचार आते, उसका कारण हमारे कर्म होते हैं। किसी के मन में शुभ भावना आता है, किसी के मन में अशुभ भावना आती है। ये भावनाओं को जो अलग अलग तरीका, उसका कारण हमारा कर्म, प्राक्तन कर्म कारण होता है। बुद्धि कर्मानुसारिणी। तब सब बुद्धियों को शुद्ध करना पड़ेगा। बुद्धि अनेक है,
अनेक बुद्धि में अनेक विचार है। हम अनेक होने से कोई हानि नहीं, हमारे बुद्धि में अनेक विचार आने से हानि होती है। व्यक्तियों के अनेक होने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन व्यक्तियों के बुद्धि में अनेक विचार आ जाएंगे तब जो है ये हानि होती है। तब भगवान ने कहा, सोचा, इन सब के बुद्धि को एक करना चाहिए, एक विचार से जुड़ना चाहिए, सबके मन में एक विचार आ जाए। तब भगवान ने क्या किया, अनेक ऋषि महर्षियों को संसार में भेजा, तुम जाओ, लोगों को जुटाओ, सत्संग करो, सबको समझाओ। उस समय सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि पुत्रों को प्राकट्य करके भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग जाओ संसार में और सत्संग के द्वारा सबकी बुद्धि को सुधारो। ब्रह्म के 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी से विनती किया, हमें तो अब संसार में भेज रहे हैं, ये जो भूलोक है, जो कर्म भूमि बहुत विचित्र है। एक बार भूमि पर पैर रखेंगे तो फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा 5 वर्ष उम्र के ही हमको रखो। 5 वर्ष से हमारा उम्र ना बढ़े, हमारे मन में किसी प्रकार के विकार का भाव न आ जाए, हम निर्विकार भाव से शांत रूप से हम खुद रहेंगे, तब दूसरों को शांति संदेश हम दे सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसे ही होगा। तुम्हारा शरीर भी 5 साल का रहेगा, तुम्हारी बुद्धि भी 5 साल की रहेगी, लेकिन ज्ञान जो है 1000 वर्ष तपश्चर्या करने वालों के जो ज्ञान होगा वो ज्ञान तुम्हारे में रहेगा, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ सुधार नहीं हो सकता। तब चारों लोग भूलोक में जब आने लगे, ब्रह्मा ने कहा, एक दिन में सत्संग नहीं छोड़ना, चाहे बारिश का दिन हो, चाहे गर्मी का दिन हो, चाहे ठंडी का दिन हो, चाहे तुमको खाना मिले या न मिले, लेकिन सत्संग को रोज करना चाहे। एक दिन भी सत्संग में छुट्टी नहीं होना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय में और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना। प्रमाद एक बहुत बड़ा दोष है। जैसे एकाध व्यक्ति एक व्रत लेता है, सोमवार के दिन उपवास करने का व्रत लेता है, या शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि के पूजा करने का व्रत रखता है। एक बार व्रत लेने के बाद उसको जितना हमारा संकल्प का समय है तब तक उसको श्रद्धा से करना चाहिए। देखिए, किसी ने 16 सोमवार का व्रत लिया,
तो 16 सोमवार तक उसको एक सोमवार भी नहीं छोड़ना, उसको करके पूरा करना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति मौन का व्रत करता है, रविवार मौन करने का, सोमवार मौन करने का, गुरुवार मौन करने का, किसी न किसी एक दिन, सप्ताह में एक दिन मौन करने का व्रत रखता है। तो बहुत दिन व्रत करते करते आए, एक दिन भूल गया, रविवार मौन कर रहा, रविवार बोल गया, बोल दिया। बोलने के बाद मालूम हुआ, अरे आज रविवार था, मैंने बोल दिया, मेरा मौन व्रत टूट गया। टूट गया तो प्रायश्चित करके फिर करना चाहिए। चलो टूट गया करके छोड़ देंगे तो प्रमाद कहा जाता है, ये प्रमाद है। अर्थात प्रारंभ किया हुआ व्रत को किसी कारण छूट जाएगा, छोड़ देंगे तो प्रमाद होता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के प्रारंभ किए हुए व्रतों में विघ्न के कारण, प्रमाद के कारण हम व्रत को बीच में छोड़ देते। चलो एक बार छूट गए, फिर क्या करना है, ऐसे छोड़ना, इसका नाम प्रमाद है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय का अर्थ है खुद अपने ज्ञान वृद्धि के लिए अध्ययन करना, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, खुद उसको समझना, ये स्वाध्याय है। जैसे हम लोग अपने आत्म तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, ये तो स्वार्थ है, अपने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम किसी को खिलाते हैं, उनके तृप्ति के लिए करते हैं, तो परोपकार होता है। जैसे भोजन हमको नित्य तृप्तिप्रद होता है, वैसे हमारे व्रत भी हमको तृप्तिदायक होता है। खान पान से जो आनंद मिलता है, उपवास से उससे भी अधिक आनंद मिलता है व्रत का। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जितने दिन भूलोक में रहोगे उतने दिन स्वाध्याय रोज करना और रोज प्रवचन करना। चारों कुमार ब्रह्मा से हाँ बोल करके आगे आए। थोड़ा दूर जाने के उनके मन में संशय आया। स्वाध्याय तो स्वतंत्रता है, हम कहीं बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन प्रवचन करने का ऐसा स्टेज चाहिए, माइक चाहिए, भजना करने वाला चाहिए, संचालन करने वाला चाहिए, सुनने के लोग चाहिए, तभी सभा होगी। तब आकर के ब्रह्मा से कहे, हम स्वाध्याय तो रोज करेंगे, लेकिन प्रवचन रोज करना कभी कभी संभव नहीं होगा। लोग नहीं आएंगे तो किसको प्रवचन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रवचन करने के लिए 100 आदमी, 1000 आदमी की जरूरत नहीं है। एक आदमी बोले, दूसरा आदमी बैठ के सुने तो प्रवचन हो जाता है। तुम तो 4 हो, क्रमशः एक एक दिन एक एक आप जो नियम से एक प्रवचन करो, 3 बैठ करके सुनो। कहीं भी रहेंगे तो 4 मिलके रहेंगे। 4 को लेकर के 40 लोग आएंगे, 40 लोग के 4000 लोग आएंगे, 4 लाख लोग आएंगे।
जिसके जिसके भाग्य में सुनने का पुण्य रहता वो तो अवश्य आ जाएंगे। देखिए प्रयाग में सत्संग चल रहा, तो बेंगलोर से आकर के सुन रहे हैं। जिसका भाग्य होगा वो आएगा, 1000 किलोमीटर से आएगा, विमान में बैठ कर आकर के सुनेगा, बस में आकर के सुनेगा, पैदल आकर के सुनेगा। तो ये जो स्वाध्याय और प्रवचन की परंपरा ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों के द्वारा चलाया, वही परंपरा आज भी चल रही है। देखो कुंभ में कितने अखाड़े के संत महंत लोग, कोई रामायण का प्रवचन कर रहा है, कोई भागवत का कर रहा है, कोई गीता के ऊपर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठ करके शिव कथा हम लोग भी कर रहे हैं। इस प्रकार सत्संग में बैठ करके सुनने से क्या होता है, हमारे द्वैत भाव जो संसार में मैं अलग, तू अलग, वो अलग, ये अलग, हमारे जाति अलग, तुम्हारा जाति अलग, हम तो धर्म अलग बोलते हैं ना, ये तो एक बाहरी ढांचा है। ये सारा शरीर के संबंधित है, स्थूल शरीर के साथ संबंध है। किसी का स्थूल शरीर क्षत्रिय में जन्म हुआ, किसी ब्राह्मण में जन्म हुआ, किसी वैश्य में जन्म हुआ, लेकिन इस स्थूल शरीर के लिए जाति है, धर्म है, भाषा है। लेकिन हमारे अंदर और एक शरीर, उसका नाम सूक्ष्म शरीर, उसका कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई भाषा नहीं। आज उस सूक्ष्म शरीर को ले करके एक बच्चा यूपी में जन्म लिया, यहाँ के माता पिता उनकी भाषा हिंदी सुनते सुनते हिंदी बोलने लगता है। वही बच्चा अमेरिका में जन्म लिया तो वहाँ अंग्रेजी बोलता है। कर्नाटक में आप लोग जन्म लिया, आप कन्नड़ बोलने लगे। इसी प्रकार हमारा स्थूल शरीर जहाँ का प्राप्त करता है वहाँ के हिसाब से वो सीख जाता है, बोलने लगता है। यहाँ पैदा हुआ बच्चे को भी अब कहीं दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ सीखे, यहाँ छोड़ देगा वो। इसलिए अंदर का जो आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए कोई जाति पात का भेद नहीं, जहाँ जन्म होगा वहाँ का आचरण करता है। तो हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है हर एक जन्म में वही रहता है, स्थूल शरीर बदलता है। तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसको हमको संस्कार देना है सत्संग के द्वारा। स्थूल शरीर का संस्कार क्या है? संगम में डुबकी लगाया, स्थूल शरीर का संस्कार हो गया। उसको भस्म लगाया, गंध लगाया और उसका संस्कार हो गया। लेकिन हम लोग जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते, सूक्ष्म शरीर का है। हमारे जो भेद भाव है सूक्ष्म शरीर में, तो सत्संग में बैठ करके ये भेद भाव को मिटाया जाता है। उसी को स्थूल रूप से गंगा यमुना दोनों यहाँ एक हो करके भेद भाव को मिटाने का संदेश देती है। गंगा जी का उगम स्थान अलग, यमुना जी का उगम स्थान अलग, सरस्वती तो गुप्त ही है। अलग अलग रास्ते से आते हैं दोनों।
संगम में हमको दिखे गंगा है यमुना हमको दिखाई देता है। देखो ये काला पानी है सफेद पानी है, दोनों मिल रहे हैं, दिखाई देता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दोनों मिल जाएंगे तो पता नहीं लगता कौन गंगा कौन यमुना। जब तक दोनों समरस नहीं होती तब तक हमको दिखाई देता यमुना ये गंगा। नाव वाले हमको दिखाई दे, महाराज देखिए तो यमुना है ये गंगा है, दोनों मिल रहे हैं। एक बार दोनों इतना समरस हो जाते हैं, गंगा में यमुना यमुना में गंगा, दोनों परस्पर समरस हो करके एक रस हो जाते हैं, तब कौन गंगा कौन यमुना किसी को पता नहीं लगता। तो आगे गंगा के नाम से चलती रहती है। तो संगम में नहाने का जो कुंभ का पर्व है, हजार हजार साल से चला आ रहा है। इतने साल से कुंभ में संत लोग आकर के अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं। सरस्वती नदी का अर्थ है, यहाँ जो सत्संग होता वही सरस्वती नदी है, ज्ञान का प्रवाह। तो वहां डुबकी लगाने से हमें नदी क्या संदेश देगा? देखो हम दोनों जैसे मिल के जाते हैं, हम दोनों अलग अलग थे, जब मिल गए तो हम मिल के जाते हैं। वैसे तुम भी, कोई कर्नाटक से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई इंग्लैंड से आया, सभी लोग आए हैं इधर। राजस्थान से आए हैं, कल एक इंग्लैंड का भक्त आकर हमसे मिला था, हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं। सब लोग संगम में नहाने के लिए आ रहे हैं। 40-50 करोड़ लोग संगम में स्नान करने आ रहे हैं। हमारे ऋषियों का विचार देखिए, आदमी को सुन करके समझता है, देख करके भी समझता है। त्या नदियों का जो संगम उसको देखो, अलग अलग मूल से आने के बावजूद एक बार जो मिल जाते हैं फिर अलग अलग नहीं होते, एक हो करके जाते हैं। वैसे तुम लोग कोई कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, केरला, राजस्थान, गुजरात, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया से आते हैं, हम सब लोग मानव हैं, हम सब लोग मनुष्य हैं। हमारा शरीर मानव शरीर है, सबका शरीर एक जैसा ही है। रंग में थोड़ा फर्क होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई और कुछ होगा। हमारे ऐसे हाथ पैर सब उनको भी है। मानव शरीर जो है सब समान है, लेकिन मानव की बुद्धि जो है अलग अलग जो थी, उस बुद्धि के विचार को एक करने के लिए हमको कहा जाता है संगम में डुबकी करो, संगम में डुबकी मारो। डूब डूब करके तुम्हारे बुद्धि को डुबाओ, बुद्धि को डुबाओ, बुद्धि को डुबाओ। क्यों? भेद बुद्धि नष्ट हो जाए। मैं अलग तू अलग, ये भेद बुद्धि जो है, द्वितीयाद्वै भयम भवति, तुम्हारे भय के कारणीभूत भेद बुद्धि को नष्ट करने के लिए संगम में डुबकी मारो। उतने से समझ में नहीं आता, सत्संग में बैठ करके फिर उसको समझो। इसलिए यहाँ प्रयाग में संगम स्नान का जितना महत्व है, सत्संग में बैठ करके सुनना उससे ज्यादा महत्व है।
देखो मेला में कितने माइक चल रहे हैं, बाहर जाएंगे तो सब सुनने का अवसर मिलता है। जोर जोर से साधु संत बोलते हैं, हम सब एक है, हम सब एक है। अमृतस्य पुत्राः वयं सर्वे। हमारे माता पिता एक है तो हम एक ही है। जैसे संसार में एक माता पिता से जन्म लिए 4 भाई, जैसे अपने को एक मानते, हम एक कुल के एक हम मानते हैं, वैसे तो हम एक माता पिता के संतान हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। शिव और शक्ति हमारे माता पिता हैं। संसार में जितने भी जीव है सभी उन्हीं के संतान हैं। हमारा मूल एक है, भगवान शिव है। उनसे अलग हो करके हम अपने को अशिव मान रहे हैं। इसलिए संगम में नहा करके, सत्संग में बैठ करके, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, सत्संग प्रवचन के द्वारा सुन सुन करके हमको अपने को भगवान का संतान, मैं शिव संतान हूँ, मैं शिव का अंश हूँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता में भगवान ने कहा है मेरा ही अंश है, मेरा ही संतान है, मेरा ही संतति है सारे। तदंशो जीवनाम का सिद्धांत शिखामणि में यही बात बोलता जाता है। तदंशो जी, जिसको हम जो वो उसी का अंश है। महर्षि व्यास ने जो ब्रह्म सूत्र लिखा उसमें भी वो कहते हैं अंशो नाना व्यपदेशात, सूत्र है उनका, अंशो नाना व्यपदेशात। भगवान तो एक है, जीव अनेक है। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं अलग अलग, वैसे ही हम लोग भगवान से निकले हुए तेजों का पुंज है। हम लोग आकर के स्थूल शरीर में बैठ गए। आदमी का स्वभाव होता है जहां बैठता उसको अपना मानता है, अपना कुछ भी नहीं है। शरीर में बैठ गया, शरीर को अपना मानता है। घर में बैठ गया, घर को अपना मानता है। ममेति बध्यते जंतु न ममेति विमुच्यते। बंधन और मोक्ष का उपाय बताते, जैसे जैसे मेरा 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 हम बोलते हैं तो हम बंधन में जाते हैं। नहीं कुछ मेरा सब कुछ तेरा बोलेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गुरु नानक के चरित्र में एक प्रसंग आता है। गुरु नानक जी के पिताजी धान्य का व्यापार करता था। एक बार अपने बेटे को, नानक को दुकान में बिठाया। बेटा मैं थोड़ा खा पी करके आऊँगा, तब तक तुम आए हुए व्यक्तियों को जो चाहता उसको तुम नाप तोल करके देना। दुकान सामने, घर पीछे है। वहीं दुकान में क्या चलता है वहाँ घर में बैठकर देख सकता है। एक आदमी आया, बोला मुझे 20 किलो चावल देना। पहले जमाने में तौल के नहीं देते थे, माप के देते थे।
तो माप ले करके इसे भर करके वो डालता रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शब्द बोलते उनके दिमाग में क्या ध्यान हो गया मालूम नहीं है। 13 के बाद फिर 13 बोल रहा है, फिर 13 बोल रहा है, फिर 13 ही बोलता गया। पिताजी अंदर बैठा है, अरे 13 कितने बार बोल रहा है? 13 के बाद 14 इसको आता नहीं है क्या? 15 नहीं आ रहा है? तो 13 ऐसे बोलते बोलते धान डाल रहा था। उस समय पिताजी, अरे बेटा 13 के बाद 14 नहीं आता तुमको? उन्होंने बोला, पिताजी 13 के बाद कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, नहीं कुछ मेरा। इतने से उनका जीवन बदल गया। जीवन बदलने के लिए ज्यादा की जरूरत नहीं। बुद्ध भगवान ने एक बूढ़े को देखा, एक रोगी को देखा, एक मरा हुआ व्यक्ति को देखा। पहली बार देख रहा है वो। राजकुमार था, बाहरी दृश्य उनको कभी नहीं ले गए, क्योंकि उनके भविष्य में बताया गया था। इनके मन में एक बार वैराग्य आ गया तो राज्य में नहीं टिकेगा, इसलिए उनको जल्दी शादी करो, संसार में बांध डालो। शादी किया, बच्चा हुआ, संसार ही नहीं देखा बाहर। तब माता पिता ने सोचा, इसका तो बंधन तो हो गया, पत्नी है, बच्चा, अब कहाँ भागेगा? तब जाओ इनको थोड़ा घुमा के लाओ। तो रथ में बैठ करके जा रहे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा। जैसे शंकराचार्य बोलते, अंगम गलितम पलितम तुंडम दशन विहि, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। ऐसे दृश्य को उन्होंने देखा। ये क्या है? ये वो तो मनुष्य है, इसकी अवस्था ऐसी कि हम ऐसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ? बोला उसकी वृद्धावस्था है। कि वृद्धावस्था सबको आएगी? हाँ सबको आएगी, मुझे भी आएगी, हाँ आपको भी आएगी। थोड़ा दूर गए तो एक रोगी, अनेक रोगों से ग्रस्त रोगी को देखा। ये सबको होता है, हाँ जिसको शरीर उसको रोग होगा ही होगा। थोड़ा दूर जाने के बाद 4 आदमी एक आदमी को कंधे में ले करके राम नाम सत्य बोलते आ रहे थे। पूछे क्या है? ये आदमी मारा गया है, इसको शव संस्कार करने जा रहा है। मर गया मतलब अंदर का प्राण चला गया तो शव हो गया। मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। एक वृद्ध को, एक रोगी को, एक शव को देखते उनका प्राक्तन जन्म का वैराग्य जागृत हुआ। उसी दिन रात में, मध्य रात्र में पत्नी को, बच्चों को, राज्य को सब छोड़ छाड़ करके किसी को न बताए चल दिए। तो मन में ममेति बध्यते जंतु हो। जब तक आपके मन में मैं, मेरा, मेरा, मेरा है, तब तक आप संसार के बंधन में है। जिस क्षण में आपके मन से ममत्व हट गया तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये सत्संग के द्वारा
हमारे मन के जो ममत्व भाव है उसको दूर करने के लिए साधु संत प्रयत्न करते हैं। इसलिए संगम में नहा करके व्यावहारिक भेद बुद्धि को छोड़ करके आध्यात्म दृष्टि से हम सब एक है। एक बार रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे हैं, हनुमान आया, आकर के नमस्कार किया। राम जी ने पूछा तुम कौन हो? हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, राम जी इतनी जल्दी भूल गए मुझे। समुद्र का बंधन मैंने किया, हमारे वानर सेना से लेकर के रावण के ऊपर विजय किया, बाद में राम लक्ष्मणों को ला करके पट्टाभिषेक किया। सिंहासन पर बैठे बैठते बैठते मुझे भूल गए। फिर भी हनुमान बुद्धिमान था, बुद्धिमतां वरिष्ठः वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम बुद्धिमतां वरिष्ठम। जितने भी बुद्धिमान हैं उनमें सब श्रेष्ठ माना जाता। तो उन्हें सोचा राम जी ने मुझे जब प्रश्न किया उस प्रश्न में कुछ न कुछ रहस्य होगा। एक प्रश्न का उत्तर 3 दिया उन्होंने। वो बड़ा बुद्धिमान है। तुम कौन हो बोले से मैं हनुमान बोल दिया होता तो हो जाता था, लेकिन उतना नहीं बोला। उन्होंने बोला आप मुझे जो पूछ रहे हैं तो शरीर दृष्टि से पूछ रहे हैं या अंदर की जीवात्मा के दृष्टि से पूछ रहे हैं या तो आत्मा के दृष्टि से पूछ रहे हैं? शरीर दृष्टिया दासोहम। मेरे शरीर को यदि पूछेंगे तुम कौन हो, ये शरीर तुम्हारा दास है, सेवक है। देह दृष्टिया तो दासोहम, जीव दृष्टिया त्वदंशकः। जीव के दृष्टि से मैं तेरा अंश हूं, आत्म दृष्टिया त्वमेवाहम। यदि आत्मा के दृष्टि से पूछोगे मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूं, मैं और तुम में कोई अंतर नहीं है। तो सत्संग जो है हमें बताता है तुम भगवान का सेवक बनो, अपने इष्ट का सेवक बनो। शरीर से जीवात्मा के दृष्टि से समझो मैं उनका अंश हूं और अंत में आत्मा के दृष्टि से समझो वही तुम हो, तत्वमसि, वही तुम हो। इस प्रकार इस पवित्र कुंभ में स्नान से भी फायदा है, स्नान से सत्संग से और ज्यादा फायदा है। संगम में 1 घंटा बैठ सकते हैं क्या? ठंडे में संगम 1 घंटा बैठेगा तो सीधा कैलाश ही चला जाता है। बहुत से लोग चले गए ठंड लग करके। तो संगम में, त्रिवेणी संगम में 1, 2 मिनट 3 मिनट बैठ सकते हो, डुबकी बढ़ा के तुरंत बाहर आ जाते हैं। लेकिन सत्संग आपको घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आराम से बिठा करके आपको समझाता है। इसलिए थोड़े समय के लिए संगम का स्नान, अनंत समय के लिए ध्यान आने तक सत्संग में बैठ करके सुनना है।
आज प्रयाग में सत्संग है, कल काशी में सत्संग होगा और कहीं सत्संग होगा। जहां भी सत्संग होगा उसको बैठ करके जहां भी मिले उसको सुनना चाहिए, क्योंकि किस समय हमारे बुद्धि का अज्ञान हटेगा, ज्ञान मिलेगा मालूम नहीं। इस ज्ञान आने तक हम लोगों को अवश्य सुनना चाहिए। हमारे कन्नड़ के लोग बैठ करके सुन रहे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी भक्ति से बैठ करके सुन रहे हैं। ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಗುರುಗಳು ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಗುರುಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿರಲ್ಲ, ತಿಳಿದಂಗೆ ಕುಂತೀರಿ. ನಮಗ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ, ಇಷ್ಟು ತಿಳಿತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗ ತಿಳಿದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಯಾಕೆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕದ? ಸಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2 ನದಿಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ. ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ 2 ನದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ್ತಾವೆ. ಕೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ ಸಮುದ್ರ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಳುಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೊಕ್ಕತಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅಂತೂ ಹೊಕ್ಕತಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು, ಇವ್ರು ಕಾಶಿ ಅವರು, ಇವ್ರು ಕೈಲಾಸದವರು, ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಬೈದು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಡದು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಗಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್. ಒಬ್ಬವ ಯಾತ್ರಾಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ನಂತ. ನಡಿಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂದ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂದ. ನಾನಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗು, ನೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಳಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಜಳಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ. ಅವ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮುಳುಗಿ ಸವಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಆಯ್ತನಪ್ಪ ಆಯ್ತಂದ. ಹಂಗಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಹಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತದು, ವಿಷ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಂದ ಇಷ್ಟು ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೈ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಹಂಗ ನಾವು ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಎಂದೂ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ 144 ವರ್ಷದ ನೋಡಿದಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಕತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಜಗಳ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕುಂಭ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ನಾನ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡಿಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಗಮಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಲಾರ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೂರಿಂದ ಬಂದಿರಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಖಿಲೇಶ್ ದೇವ್ರಿಗೆದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವ್ರು ಬಂದಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೀವಿ. ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಸು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ನಮಗನಿಸಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತೀರಿ, ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಿಳಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭೇದವನ್ನು ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು. ಮನೆಯನ್ನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓಣೆಯನ್ನವ್ರು ಒಂದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಊರನ್ನವ್ರು ಒಂದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಜಿಲ್ಲಾದವರು, ದೇಶದವರು, ಜಗತ್ತಿನವರು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುಂಭ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. शिवसां भजे नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। हर दिन एक एक भक्त अपने भक्ति से प्रयागराज का रुद्राभिषेक करता है, अपने शक्ति के अनुसार अन्नदान करता है। आज हमारे किशन गोस्वामी, उन्होंने आज अपने सुपुत्र और वधू कुलवधू को भेज करके आज अभिषेक कराया, अन्नदान की सेवा किया है। साथ ही साथ हमारे बलवा के गायत्री तिवारी, जो हमारे वहाँ विद्यालय है, उस विद्यालय के प्रधान अध्यापिका है, वो यहाँ आ करके अपने पिता के स्मृति में उन्होंने अन्नदान पूजा किया है। उनको अनंत मंगलाश्रव प्रदान करते हैं। वो किशन के सुपुत्र यहाँ हो आकर के वो आशीर्वाद ले, और गायत्री देवी आकर के मंगलाशीर्वाद स्वीकार कर। इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद हमारे राजू गोस्वामी आप सब लोगों को प्रसाद प्रदान करेंगे।